भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो कि आपका बच्चा जो है वो पढ़े, वो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगता। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल आपने उतना ही उपाय कर लिया और अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तब वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो उनकी मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक जो है वो पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम कोशिश करते हैं कि वो पढ़े तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसको क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, नहीं करता, तो अवश्य रूप से ये उपाय कर लेना। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने क्या लिया, 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। ठीक, ले लिया धतूरा। अब ये धतूरा आपको क्या करना है, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा
उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आती है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता, ठीक, पहले तो ये उपाय हो गया, कौन सा, जो आपने किया है, 3 काली तिल का और धतूरा का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना। जो दूसरा हमारा उपाय है, उसमें आपको एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, लेकिन इसको कर लीजिएगा। आपके घर में सबसे पहले क्या चाहिए, एक लाल फूल। लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फोटो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाजार जाइए, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेके आइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के सबसे पहले तो क्या करना है, माता सरस्वती को शाम के वक्त में, ठीक, वो अर्पित करना है। माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने और आपके बच्चे के ऊपर ऐसा कर दिया, फेर दिया, तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद वो पान का पत्ता लीजिए और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे। माता अशोक सुंदरी की जगह पे कैसे करना है अर्पित, मतलब जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। बहुत लोग क्या करते हैं, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके आ जाते हैं। तो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करके चुपचाप आ जाना है घर। अपने बच्चे को बोलिएगा 1 से 1.5 महीने उपाय करिए, अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।